हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लग चुके होंगे। सीबीएसई आईसीएसई ने तो अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी है, यूपी बोर्ड भी कुछ ही दिनों में अपनी डेट शीट रिलीज़ कर देगा। आपके पास समय कम है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम के, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहें, चाहे वो CUET हो, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद बहुत कम समय मिलेगा अपनी तैयारी को करने के लिए। तो एक प्लान तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करिए और ऑब्वियसली ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल बी सक्सेसफुल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे हैं, तो हम अभी छुट्टियां चल रही हैं, अपने गांव पे हैं और अगली स्टोरी जो हम आपके लिए लेकर के आने वाले थे वो स्टोरी थी एक फार्मर की। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक लाइव एनवायरनमेंट में ले चलें और इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, ताकि जिन लोगों ने कभी गाँव नहीं देखा, खेत नहीं देखा, वो लोग कनेक्ट कर सकें कि एक फार्मर की लाइफ कैसी होती है। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि वो मेरा गाँव है, कुछ घर आपको दिख रहे होंगे और ये मेरा खेत है। तो ये स्टोरी जो है वो है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है और साथ ही साथ उसका विश्वास जो है वो भगवान में बहुत ज़्यादा है। वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और एक समय ऐसा आता है कि वो बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो खाली भगवान से प्रार्थना करता है। तो देखते हैं उसको इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। आप सभी लोग भगवान में विश्वास रखते होंगे। आगे आने वाले समय में हमारे स्टूडेंट्स के लिए भगवान और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अब सभी लोग क्या करना शुरू करेंगे, पूजा करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम करीब आएगा, आप मंदिर जाएंगे, आप चर्च जाएंगे, आप मस्जिद जाएंगे, आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे और भगवान को तरह तरह के ऑफर्स देना शुरू करेंगे। भगवान मुझे इंग्लिश में 98 दिला दीजिए, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। मैथ्स में जस्ट पास करा दीजिए, मैं 500 रुपये चढ़ाऊँगा। तो अलग अलग आप ऑफ़र्स भगवान को देना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में हमको क्या मिलता है। ये स्टोरी है लेंचो की, जो कि एक हिली एरिया में रहता था, एक वैली थी और वहाँ पे वो रहता था। केवल उसी का घर वहाँ पे था और कोई भी घर वहाँ पे नहीं था। उसके घर में उसकी वाइफ थी, उसके कुछ बेटे थे। तो स्टोरी शुरू होती है, लेंचो के खेत में बहुत अच्छा कॉर्न का फसल लगा हुआ है, मक्के का फसल लगा हुआ है और वो बड़ा खुश है कि इस बार उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर जो बारिश हो जाए तो क्या होगा कि उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी। अपनी वाइफ से वो बात कर रहा है और उसकी वाइफ भी कहती है कि अगर जो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बारिश पे तो किसी का जोर है नहीं। लेकिन वो प्रार्थना करता है भगवान से और उसको पता था कि वो जब भी प्रार्थना करता है, क्योंकि उसका विश्वास है भगवान के प्रति, तो उसको चीज़ें मिल जाती हैं। वो देखता है कि नॉर्थ साइड में बहुत काले बादल बन रहे हैं और वो बादल धीरे धीरे उसके खेत की तरफ आ रहे होते हैं। उसकी वाइफ डिनर बना रही होती है और वो अपने बेटों को, कुछ बेटे फार्म में काम कर रहे थे, कुछ बेटे खेल रहे थे, और सबको बुलाती है कि अब डिनर का टाइम हो गया है, अब सभी लोग अंदर आकर के डिनर करें। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, बहुत तेज़ से हवा चलती है और बरसात शुरू हो जाती है। बरसात होती है, लेंचो बहुत खुश होता है। वो बाहर जाता है, कुछ बूंदों को अपने हाथ पे लेता है और वापस अंदर आकर के अपनी वाइफ से कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये पैसे हैं गिर रहे हैं, ये कॉइन्स हैं गिर रही हैं। अब लिटरली कॉइन्स तो नहीं गिर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली जब बरसात होगी, फसल अच्छी होगी, तो वो फसल आपको पैसा भी ज़्यादा देगी। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये खाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये पैसे हैं जो गिर रहे हैं ऊपर से। दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हवा और तेज़ होती जाती है और बरसात और तेज़ होती जाती है। बरसात रुकती ही नहीं है। अब ज़्यादा बरसात और तेज़ हवा क्या करती है, फसल को गिरा देती है और ख़राब कर देती है। अब लेंचो की खुशी जो थी वो चिंता में बदलने लगती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि जो बरसात हो रही थी वो एक्चुअल में अब किस में बदल चुकी थी, वो हेल स्टॉर्म में बदल चुकी थी, जहाँ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पत्थर गिरना। तो बर्फ़ के छोटे छोटे गोले नीचे गिरने लग गए थे। उसके बच्चे तो छोटे थे, वो बाहर जाते हैं, उनको लगता है कि वो सिल्वर कॉइन्स हैं, उनको उठा उठा करके वो खेल रहे हैं। लेकिन लेंचो बहुत चिंतित है, क्योंकि उसको लगता है और वो जानता है, क्योंकि वो फार्मर था, कि अब ये क्या करेगा, ये उसकी फसल को नुकसान करेगा और कुछ ही समय में उसकी पूरी फसल जो होती है कॉर्न की, वो ख़राब हो जाती है। वो बहुत दुखी होता है और जब बाहर जा कर के देखता है और कहता है कि इतना बुरा हाल तो मेरी फसल का, जो कीड़े होते हैं, लोकस्ट होते हैं, जो अभी आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा, टिड्डियाँ, तो वो क्या करती हैं कि पूरे फसल को खा जाती हैं। तो कहता है इतना बुरा हाल तो उन्होंने भी नहीं किया होता, एक दाना भी नहीं बचता है और उसकी पूरी फसल बेकार हो जाती है। अब वही उनका सोर्स था इनकम का, वो चला गया। अब पूरा साल गुजारना है, कैसे चलेगा? सब चिंतित हैं। वहाँ पे और कोई घर नहीं, वहाँ पे और कोई मार्केट नहीं जहाँ पे जा कर के वो काम कर सके या पैसा कमा सके।
उस घर में अब बहुत निराशा आ गई थी और खाली एक चीज़ जो थी वो थी लेंचो का विश्वास। किसके प्रति? भगवान के प्रति। तो वो कहता है कि डोंट वरी, थिंग्स विल बी गुड। अगली सुबह वो उठता है, संडे का दिन रहता है, वो लेटर लिखना शुरू करता है। वो लेटर लिखता है और उस लेटर को ले जा कर के वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करता है। और किसको लेटर लिखता है? वो लेटर लिखता है गॉड को। उसमें मेंशन करता है वो, और वो लिखता है कि गॉड, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और आप मुझे 100 पीसोज़ करेंसी है जो अमेरिकन स्टेट्स में चलती है, और वो उस लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पीसोज़ की ज़रूरत है क्योंकि मेरी फसल ख़राब हो गई है और गॉड, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे हेल्प करेंगे। तो वो जाता है और उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देता है। जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को निकालता है, क्योंकि उसका प्रोसेस रहता है, निकाल करके वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास और फिर चीज़ों को जो भी उसका प्रोसेस रहता है उसको फॉलो करता है और फिर ले जा करके जहाँ पे उसको डिलीवर करना होता है वो दे देता है, निकालता है और उसको देखता है और कहता है ये तो बड़ा अजीब एड्रेस है, ये बड़ा अजीब इंसान है जिसने ये लेटर दिया है। क्योंकि वो एड्रेस जो जानता ही नहीं था, क्योंकि वो एड्रेस किसका था? गॉड का था। अब आप खुद सोचें कि एक लेटर जो आप पोस्ट बॉक्स में डाल करके आए हैं वो गॉड के पास पहुंचेगा, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं गॉड के पास? तो वो जो पोस्ट मास्टर रहता है वो भी देखता है उसको, और पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर दोनों हंसते हैं, कहते हैं ये कैसा इंसान है, भगवान को लेटर भेज रहा है। लेकिन जब वो लेटर को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कितने अच्छे तरीके से लेंचो ने लिखा हुआ था, और वो दिखाता है कि लेंचो को कितना विश्वास था। भले ही वो बहुत मेहनती था, खेत में काम करता था, लेकिन पढ़ा लिखा था, तो उसको लिखना आता था, उसने लिखा है। और जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है तो पहले तो वो लोग हंसते हैं, लेकिन फिर पोस्ट मास्टर कहता है कि इसका विश्वास कितना है भगवान के प्रति, काश मेरा भी इतना विश्वास होता तो मैं भी भगवान से कनेक्ट कर पाता। और वो कहता है कि इसको हम लेटर को तो डिलीवर नहीं कर सकते भगवान को, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि इस इंसान का विश्वास भगवान के प्रति बहुत है, ये विश्वास टूटे ना, क्योंकि अब उस लेटर का रिप्लाई आना भगवान से तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कहता है कि क्योंकि इस इंसान ने विश्वास के ऊपर इस पोस्ट बॉक्स में ये लेटर डाला है तो हम इसको रिप्लाई करेंगे। और कैसे रिप्लाई करेंगे? अब आप लिख करके रिप्लाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिख करके रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है जो लेंचो था उसका विश्वास भगवान के प्रति हट जाएगा, और पोस्ट मास्टर ये चाहता नहीं था। तो वो क्या प्लान बनाता है कि हम पैसे से ही रिप्लाई करेंगे। कितने पैसे मांगे थे? 100 पीसोस मांगे थे लेंचो ने भगवान से। तो पोस्ट मास्टर अपने कलीग्स को बुलाता है, सबसे वो प्रॉब्लम को बताता है, और फिर सब लोग अग्री करते हैं कि थोड़ा थोड़ा शेयर अपनी सैलरी का, और पोस्ट मास्टर उसमें ज़्यादा शेयर देगा। वो लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर लेंचो को ये दिखाएंगे कि उसके लिए लेटर आया है भगवान से और भगवान ने उसके लिए पैसे भेज दिए। तो वो लोग प्लान बनाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और लेटर को डाल देते हैं। लेंचो अगले संडे फिर आता है, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान से रिप्लाई आएगा और वो जानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो वो आता है, अगले दिन जाता है और पोस्ट अपना लेटर ले लेता है। और देखिए वो ज़रा सा भी डाउटफुल नहीं है कि लेटर आएगा या नहीं आएगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, वो बहुत कॉन्फिडेंस है। ये दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में होना, आपका विश्वास किसी भी चीज़ में होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ें आपके फेवर में होने लगती हैं। तो लेंचो जाता है बड़े मज़े से, वो लेता है लेटर को और उसको वो पढ़ता है और उसमें वो पैसे गिनता है और 70 पीसोस उसको मिलते हैं। मांगा कितना था उसने? 100 पीसोस। मिले कितने उसको? 70 पीसोस। क्योंकि सारे कलीग्स, पोस्ट मास्टर सभी ने पैसा जो इकट्ठा किया वो 100 पीसोस नहीं इकट्ठा कर पाए। उन लोगों ने कोशिश की बट 70 पीसोस उन्होंने इकट्ठा कर लिए। तो उनको लगा हो सकता है लेंचो इतने में ही खुश हो जाएगा। तो लेंचो उस लेटर को लेता है, देखता है उसमें 70 पीसोस। फिर वो जाता है, एक पेपर मांगता है और पेन मांगता है और कुछ लिखना शुरू करता है। फिर से वो लेटर लिखता है, फिर से वो उसमें डालता है एनवलप में और उस पर लिखता है टू गॉड। फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। और जब पोस्ट मैन जो है वो फिर लेटर को निकालता है, पोस्ट मास्टर जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, गॉड आपसे मैंने 100 पीसोस मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे, आपने मुझे लगता है भेजा है, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर पोस्टमैन है ये लोगों ने पैसे चुरा लिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे पैसे भेजिए आप डायरेक्ट मुझे भेजिए, इन लोगों को मत भेजिए। और यहीं से स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये दिखाता है पहली चीज़ कि आपका विश्वास किसी भी चीज़ में होना और वो विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो पोस्ट मास्टर हैं, जो पोस्टमैन हैं, उन्होंने हेल्प करने की भी कोशिश की बट क्योंकि लेंचो को पता नहीं था, उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो पैसे किससे आए थे। वो पैसे एक्चुअली पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन से आए थे।
वो पैसा भगवान से नहीं आया था, लेकिन हो सकता है उसका विश्वास भगवान में इतना था तो भगवान ने ही चीज़ों को करना शुरू किया, गॉड ने ही उस चीज़ों को करना शुरू किया और उसको लास्ट में 70 पीसेस मिले, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को वो क्या बोलता है, ख़राब बोलता है, उन्हीं को वो चोर बोलता है। तो आप अगर जो किसी के लिए कुछ करते हैं आप एक्सपेक्ट मत करें। पोस्टमैन को वो चीज़ बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, वो लोग खुश होते हैं कि वो एटलीस्ट एक इंसान जिसका विश्वास था गॉड के प्रति उसको बनाए रखने में उसकी हेल्प किए और वो लोग किसी भी तरीके से उसकी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प कर पाए। वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लेंचो उनकी तारीफ़ करे, क्योंकि वो लोग बताए भी नहीं कि उन्होंने पैसा दिया है, भले ही उनको बुरा भला कहा गया लेंचो के द्वारा, बट वो क्वाइटली उसको लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल स्टोरी, जहाँ से आप एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर के जा सकते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ हमें विश्वास रखना चाहिए किसी भी चीज़ में, और चीज़ें हमारे लिए होंगी, वो चाहे जब हों लेकिन वो होंगी। किसी चीज़ को फॉलो करते रहना है। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट, लव्ड इट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।